दोस्तों, ये कहानी एक पति पत्नी की है। पति पैसे के पीछे इतना खो जाता है कि अपनी पत्नी के लिए उसके पास टाइम ही नहीं होता। उसकी पत्नी प्यार के लिए तरस रही थी तो उसे छोड़ के किसी और के पास चली गई। कहानी पूरा सुनने कैप स्कूल की तरफ जा रहा था। रास्ते में बैठे बैठे काजल का मन बिल्कुल ही भर आया था। वह मन ही मन सोचने लगी थी, कब तक वह प्यासी रहेगी। कोई तो उसकी प्यार की प्यास बुझाए, कोई तो हो जिसे वह कभी अपने बाहों में जकड़ कर, कभी उसे सीने से लगाकर भरपूर प्यार करे। जब वह रूठ कर जाने लगे तो एक हाथ से उसे जबरन खींचकर अपने पास बैठा ले, कुछ देर और साथ की गुहार लगाए, उसके बालों को सहलाते हुए और माथे को चूम कर पूछे, कैसी हो आज, क्या किया दिन भर, मेरी याद आई कि नहीं। प्यार, उसे बस प्यार चाहिए, लेकिन प्यार उसके नसीब में मुमकिन नहीं था। ऐसे ही सोचती सोचती जा रही थी, तब तक अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और बोला, मैडम जी आपका स्कूल आ गया। काजल ने अपने आप को जल्दी से ठीक ठाक किया, ड्राइवर को अपने पर्स से पैसे निकाल कर दिया और स्कूल की तरफ चल दी। गेट के अंदर जाते ही गार्ड ने काजल से स्कूल में जाने का कारण पूछा तो उसने इंटरव्यू के कॉल लेटर को दिखाया। गार्ड ने बोला, ठीक है मैडम, आप जा सकती हैं। स्कूल के अंदर काजल गई तो वहाँ पर कई लोग इंटरव्यू देने के लिए लाइन में खड़े थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद काजल का नंबर आया। काजल जैसे ही प्रिंसिपल रूम में गई, प्रिंसिपल की सीट पर जो इंसान बैठा था उसे देखकर काजल को तो यकीन ही नहीं हुआ कि अरे ये तो रोहित है, उसका रोहित जिसे वो कॉलेज के दिनों में बहुत प्यार करती थी और रोहित भी उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन दोनों एक दूसरे को कभी भी इजहार नहीं कर पाए, क्योंकि रोहित का सपना बड़ा आदमी बनना था। रोहित अपने जीवन में बहुत बड़ा करना चाहता था। आज उसने अपने इस मुकाम को हासिल कर लिया था। रोहित कई सारे प्राइवेट स्कूल का मालिक है। रोहित भी काजल को देखकर पहचान गया था और उसने भी आश्चर्य से पूछा, अरे काजल, तुम यहाँ कैसे? सुना है मैंने कि तुम्हारी शादी तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से हुई है। फिर यह इंटरव्यू देने कुछ समझ नहीं आया माजरा। अब काजल रोहित से क्या बताती। कॉलेज के दिनों से जिस प्यार के लिए वह तड़पती रही है, आज तक वह अभी भी प्यासी थी। उन दिनों में रोहित से वह बहुत प्यार करती थी और शायद रोहित भी करता था, लेकिन दोनों एक दूसरे को कभी भी इजहार नहीं कर पाए थे। फिर उसी दौरान काजल की भी शादी हो गई थी। काजल ने बताया कि घर में अकेले रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ, इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना कोई जॉब कर लेती हूँ जिससे मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। रोहित बोला, काजल अब तुम्हारा इंटरव्यू क्या लेना, मुझे पता है कि जिस बच्चे को तुम्हारे जैसा टीचर मिल जाएगा उस बच्चे की तो लाइफ ही बन जाएगी। तुम क्या सच में जॉब करना चाहती हो? काजल बोली, हाँ रोहित, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस स्कूल के प्रिंसिपल और मालिक तुम ही हो, वरना मैं कभी भी इंटरव्यू देने नहीं आती, मगर अब आ गई हूँ तो बाकी तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम्हारी स्कूल के लिए मैं योग्य हूँ तो तुम मुझे जॉब पर रख सकते हो। रोहित बोला कि मैं इतनी अच्छी टीचर को कैसे छोड़ सकता हूँ। काजल की वहाँ नौकरी पक्की हो गई। अगले दिन से स्कूल जाने लगी। काजल को ऋषभ की इस बात की भी तकलीफ थी। वह एक बार भी नहीं पूछता था कि वह स्कूल में पढ़ाने जाती है तो उसका मन लगता है या नहीं, उस बारे में एक बार भी बात नहीं करता था। समय के साथ काजल और ऋषभ में दूरियां बढ़ने लगी। कहने को तो वह दोनों पति पत्नी थे, वह साथ रहते तो थे, लेकिन एक अजनबी की तरह इधर रोहित और काजल की नजदीकियां बढ़ना शुरू हो गई थी। काजल ने रोहित से पूछा कि क्या तुम अपने घर नहीं ले चलोगे, मुझे भाभी और बच्चों से नहीं मिलाओगे? रोहित ने हंसते हुए कहा, अरे काजल, क्या बात कर रही हो तुम? मैंने अभी तक किसी से शादी कहाँ किया, बस तलाश है एक तुम्हारी जैसी लड़की की। जिस दिन मिल जाएगी उस दिन शादी कर लूंगा। समय के साथ ही रोहित और काजल में नजदीकियां इतनी बढ़ गई थी कि अब वह एक दूसरे के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। काजल ने भी अब ऋषभ से तलाक लेने को सोच लिया था, क्योंकि उसके साथ वह सोच रही थी कि ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा जिसे एक दूसरे के बारे में कोई कदर ही ना हो। उसे सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है। मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, उसे इससे कोई मतलब नहीं था। एक दिन रात में आखिर काजल ने ऋषभ से अपने रिश्ते को खत्म करने की बात कही डाली। ये सुनते ही ऋषभ को ऐसा लगा जैसे किसी ने 440 वोल्ट का करंट लगा दिया हो। ऋषभ बोला कि काजल, तुम क्या बात कर रही हो, तुम होश में हो या नहीं? काजल बोली, होश में ही हूँ। ऋषभ, तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ? तुम अपने 24 घंटे की जिंदगी में से मेरे लिए कितने मिनट निकालते हो? ऋषभ बोला, काजल, अगर यह सब मैं मेहनत करता हूँ तो किसके लिए करता हूँ? ये सारे पैसे ये किसके हैं?
ये सब तुम्हारे ही तो है। काजल ने बोला, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी यह पैसे, तुम्हें ही मुबारक हो। मुझे चाहिए तुम्हारा प्यार, लेकिन वह तुम्हारे पास है नहीं देने के लिए। ऋषभ बोला, तुम्हारी फालतू की बातें मुझे समझ नहीं आती। इंसान को प्यार खाने को नहीं देगा। अगर जेब में तुम्हारे 1 रुपया नहीं हो तो फिर तुम्हारा प्यार काम नहीं आएगा, और न ही तुम्हारी यह बकवास सी बातें मुझे समझ आती है। अगर तुम्हें सचमुच मुझसे तलाक चाहिए तो मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए और प्यार नामक बकवास चीज के लिए मैं अपने बिजनेस को नहीं छोड़ सकता। कुछ दिनों के बाद ऋषभ और काजल का तलाक हो गया था। काजल और रोहित ने 1 महीने के अंदर ही एक दूसरे से शादी रचा लिया था। पहले 1-2 महीने तो खूब प्यार से रोहित और काजल रहे। काजल को ऐसा लग रहा था कि वह कितने दिन से प्यार की प्यासी थी, अब जाकर उसकी प्यास बुझने वाली थी। लेकिन ये जिंदगी ज्यादा दिन तक काजल के नसीब में नहीं थी। धीरे धीरे रोहित ने अपने स्कूल की फ्रेंचाइजी अलग अलग शहरों में देना शुरू किया। उसकी स्कूल भारत के एक नामी गिरामी स्कूल में गिनती होने लगी। अब वह स्कूल के मैनेजमेंट में इतना ज्यादा बिजी हो गया कि अब उसके पास भी काजल के लिए देने को बिल्कुल भी समय नहीं था। काजल फिर पहले की तरह अकेले हो गई थी। काजल अब ये समझ गई थी, एक स्त्री की व्यथा यही होती है, जिस प्यार और चाहत की लालच में वह सब कुछ छोड़कर रोहित के पास आई थी, फिर से वही पुरानी दुनिया में वापस लौट आई थी। सिर्फ आदमी बदला था। कल ऋषभ था, आज रोहित हो गया, लेकिन जिंदगी उसकी वैसे की वैसे ही रह गई। फिर से वही इंतजार और अकेलापन, क्योंकि रोहित अक्सर अपने बिजनेस के सिलसिले में अब बाहर रहता था। सच ही कहा गया है, इंसान को दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलती है, या तो प्यार मिलेगा या तो पैसा। अगर आपको पैसा चाहिए तो प्यार से तो दूर होना ही पड़ेगा, अगर प्यार चाहिए तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको आखिर चाहिए क्या, प्यार या पैसा। दोस्ती औरत को खुशी मिलता है, उसकी पति में पति को भी फर्ज बनता है कि कुछ समय निकाल कर अपने पत्नी को भी साथ देना चाहिए। अगर आप पैसे के पीछे भागोगे तो आपकी पत्नी आपको छोड़कर किसी और के साथ भाग जाएगी। अच्छी लगी हो स्टोरी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।